हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है? हालाँकि मैंने 5 तक क्वेश्चन करवा दिए थे कल की क्लास में, आज मैं 6 से स्टार्ट करने वाला हूँ। 6 क्वेश्चन में क्या है कि इफ 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 3y(x) इज इक्वल टू कॉट थीटा है, तो बताना है हमको 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होगा, ठीक है? देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पता हो जाए और 1/x² हमें पता हो जाए, तब हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक बात है। तब एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई? अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दे रखा ना कि 3x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे इसमें। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा ये 9x² इज इक्वल टू इधर क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसमें भी करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9x²। हमने कि एक स्टेप मैंने काट दिया, ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन 1-2 नंबर के आते हैं, तो इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। मैंने इसको स्क्वायर किया बोथ साइड, इसको भी कर दिया स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करना है हमको कि यहाँ पे देखिए x² माइनस 1/x², ये 1/x हो जाएगा यहाँ पे x² है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हो। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो भाई। फर्स्ट क्या है 9x², सेकंड क्या है 9/x², ठीक है। जब हम इक्वल के लेफ्ट साइड वालों पे माइनस करें किए हैं, तो इक्वल के राइट साइड में भी तो माइनस होगा। क्या होगा भाई? हाँ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको 9 कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन ले लो भाई, तो x² माइनस 1/x² हो गया। अभी देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होता है हमारा 1, ठीक है। हालांकि मैंने करवा रखा फॉर्मूला का भी क्वेश्चन करवा रखा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है, ठीक है। तो इसमें तीसरा वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 3 इंटू x² माइनस 1/x² चाहिए, यानी कि 9 के पास तो 2 बार 3 है ना, यहाँ से एक 3 को इधर भेज देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3 इंटू x² माइनस x² इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/3, ठीक है, यही आंसर है। बात समझ में आया? ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है। अब इसने पूछा है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको क्या कैसे सोल्व करते हैं। इसमें भी वही करना पड़ेगा भाई, बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा इसमें x² इज इक्वल टू a² साइन स्क्वायर थीटा होगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो इसमें भी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा हमारे पास y² इज इक्वल टू a² cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ गया इक्वेशन सेकंड। हमें करना है कि x² प्लस y², यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के जोड़ने पे तो हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इस फर्स्ट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस a² cos स्क्वायर थीटा, यही आएगा। अब क्या करना है इसमें, ये तो यही रह जाएगा x² प्लस y², यह
इस वाले में से क्या करूँगा कि एक्स स्क्वायर को ए और स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा। अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इस पूरे टर्म को हम 0 लिख सकते हैं, हालाँकि मैंने यहाँ पे लिखवा रखा पहले ही, देखिए ये। तो यहाँ पे इसकी 1 होगा और 1 में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब बाकी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है कि कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री की वैल्यू बताना है, ठीक है? अब देखिए, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। कोसेक 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक 90 माइनस 20, और 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। कोसेक है तो कोसेक है, अब माइनस का सेक 20 है ही, ठीक? इसके बराबर क्या आएगा वो बताना है। और कोसेक जब बदलता है ना तो सेक में बदलता है। हालांकि मैंने ये भी लिखवा चुका हूँ आप लोगों को, इसमें लिखवाया था कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है? ये वीडियो ब्लर हो जा रहा है बार बार, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? कोसेक 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, थीटा की जगह पे 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, ठीक है? और सेक 20 में से सेक 20 घटेगा तो क्या आएगा? 0। ये आंसर है, ठीक है? हालांकि मैंने करवा रखा था कि साइन इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा होता है, और कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि दूसरे इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है? उसी तरीके से सेक बदल जाता है किस में? ये मैं पूरा लिख ही देता हूँ। ये सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन में बदलेगा ये, ठीक है? तो टेन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बदलता है सेक में, लेकिन 90 माइनस थीटा। कोसेक बदलता है कोट में, कोट 90 माइनस थीटा। कोट थीटा बदलता है कोसेक में, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये, ठीक है? ये देख लीजिए ध्यान से, ये सारे चीज साइन कोस में, सेक टेन टेन में, और कोसेक कोट में बदलता है। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल होके सोल्व हुआ है। अगर ये पता नहीं होता तो आप पता नहीं क्या क्या करते, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5x इज इक्वल टू सेक थीटा एंड 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। हमें बताना क्या है भाई? हमें बताना है कि 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। उसमें मैंने क्या किया था कि स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, सेम प्रोसीजर इसमें भी होगा भाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसका मतलब व्हाट? जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेम प्रोसीजर इसमें भी करेंगे, इस 25 एक्स स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आएगा, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको। अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर में से माइनस 1/x स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है?
जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 25x² माइनस का 25 में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट साइड को माइनस करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 25 कॉमन ले लेते हैं भाई, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x² बचेगा इक्वल टू यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, हालांकि मैं थ्योरम पीछे लिखवाया, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक माइनस टेन 1 होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है इसमें कि हमको 5 को, जो 5 है ना, वो इसके कोफिशिएंट में ही रहने देना है, बाकी का 5 को इधर भेज देंगे। यहाँ से 5 निकालेंगे भाई तो 5 छोड़ देंगे यहीं पे, क्योंकि 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/5। यहाँ से 5 निकाल के यहाँ भेज दिया, यही हमारा आंसर है। ठीक बात है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा। 10 में क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है, 9 tan स्क्वायर है। अब देखिए सीधा सीधा क्या है, फॉर्मूला ही तो है और कुछ नहीं है। 9 कॉमन ले लेंगे भाई, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो कैसे बना पाते, यहाँ भी नहीं बनता, यहाँ भी नहीं बनता, मतलब कि बिना फॉर्मूला को आप ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व कर नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 9 तो कॉमन है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को मैं एक लिख सकता हूँ क्योंकि एक होता है। अब ये हो गया इसका आंसर 9। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, इसी में हम दिमाग चला नहीं सकते। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया, अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, क्योंकि इसमें हो नहीं पाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें क्या है कि सेक को कोट में बदलना है। ठीक है, कन्वर्ट कन्वर्ट करना है सेक को कोट थीटा में, सेक थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, ये रहा। तो देखिए कन्वर्ट वाला क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, और इम्पोर्टेंट है, जब तक कि आपको सारे फॉर्मूला रटे नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में दिमाग ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए सेक थीटा को कोट थीटा में बदलना है, तो क्या करना है हमको, सेक थीटा से कोई ना कोई लिंक होगा कोट थीटा का, और हम कोट थीटा तक पहुंचेंगे। ठीक बात है, अब देखिए सेक थीटा से टैन को रिलेशन है, कुछ ऐसा व्यक्ति होगा इसमें दोनों का मध्यस्थ करता होगा, यानी कि सेक टैन को जानता है और कोट तो टैन को जानता है, क्योंकि टैन का उल्टा ही कोट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, सेक फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब देखिए ये तो फॉर्मूला है, क्योंकि हमने टैन वाला इसलिए फॉर्मूला लिखा क्योंकि टैन कॉमन व्यक्ति है। ठीक है, जो कोट को भी जानता है और सेक को भी जानता है। ठीक है, तो क्या करना है, इस सेक स्क्वायर थीटा है उसको इधर ही छोड़ देते हैं और टैन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है कि हमको सेक थीटा चाहिए ना, तो सेक थीटा रखना है तो रूट टू उधर करना पड़ेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, लेकिन हमको टैन के फॉर्म में थोड़ी करना था, हमको कोट के फॉर्म में करना है। तो कोट के फॉर्म में कैसे करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टैन को लिख सकते हैं 1 में कोट स्क्वायर थीटा। बताइए, चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू
यहाँ से एलसीएम लेके कर लेंगे, कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, ठीक है, इसका अंडर रूट। इसको और कर सकते हैं सिंप्लीफाई, तो लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मैंने चेंज कर दिया, पहले 1 कर दिया, कोट स्क्वायर थीटा उधर कर दिया, ये रूट में रहेगा। कोण में कोट स्क्वायर थीटा है ना, ये पूरा होल रूट था, इसको हमें सिर्फ कोट थीटा लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, हमारा ई आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब चलते 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन भी आसानी है। ठीक है, मैं 15 तक आज करवाऊंगा। ठीक है, 12 में क्या है, कोस थीटा इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। लाइट भी फ्लक्चुएट कर रहा आज, पता नहीं क्यों। साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हमने अभी भी पढ़ा है कोस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा। कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों बात बराबर है, यानी कि हो गया 0। ठीक है, अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 क्या है कि 5 साइन 20 प्लस थीटा 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। ये इसमें ना थीटा बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कर लेंगे साइन में, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 60। क्यों भाई, 90 माइनस 60 करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब लिखना है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल। ठीक है, हमको थीटा चाहिए था, 20 की उधर भेज दो, 60 डिग्री माइनस का 20 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आंसर आ गया 13 का। ओके, समझ में आ रहा है सारा चीज़ कैसे कैसे हो रहा है। देख रहे हैं कि बिना फॉर्मूला के एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का जब चैप्टर स्टार्ट करना है या फिर करोगे, तब आपको सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे इस चैप्टर से। फिर वो लगेगा कि पता नहीं क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है सारे के सारे। चलिए, हमने कहाँ तक कर लिया, 12 तक, 12 तक क्वेश्चन हो गया, हाँ सॉरी 13 तक हो गया क्वेश्चन। अब करना है हमको 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा लेवल सही है क्वेश्चन का, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है ये निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें भी फॉर्मूला है, हमने अभी भी पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता। इसके बदले हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और इसके नीचे वाले पढ़े थे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसको और इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, तो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपन में कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो 1 अपन में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 अपन में कोस स्क्वायर थीटा इंटू, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, साइन स्क्वायर थीटा अपन में 1। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ये आंसर हो गया 14 का। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज मैं 15 क्वेश्चन ही बताने के लिए बोला था, तो मैं 15 ही बताऊंगा आज। ठीक है,
लाइट भी थोड़ा-सा फ्लक्चुएट हो रहा है अपने आप। साइन थीटा अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल है नहीं ज़्यादा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में, नीचे जो दिख रहा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता? ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इस साइन को उधर भेजना है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको भी भेजना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, लेकिन ये रूट में है, तो जब दोनों साइड रूट करेंगे, इधर भी रूट कर लो, इधर भी रूट कर लो, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, लिख देंगे यहाँ पे साइन साइन हो गया, और इसको मैं पूरे को टर्म को लिख सकता हूँ कोस थीटा। साइन बटा कोस कितना होता है, क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो गया भाई। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसी तरीके के वीडियो में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आता रहूँगा। कृपया वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, उसमें और अच्छे से और तगड़े-तगड़े क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है? तो अब मिलते हैं कल, कल की वीडियो में। आपका फिर से स्वागत रहेगा, एडवांस में ही है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, लेकिन एक बात और मैं बोलूँगा जाते-जाते, कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट करना है, तो सारा फ़ॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आना चाहिए। ठीक है? तब जाके क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे, वरना परेशान हो जाएँगे। ठीक है? चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बाय।